हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे हमें बात करनी है इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स की। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स में क्या दे रखा है कि स्टेमन्स व्हेन अटैच टू द पेटल्स दे आर एपीपेटलस। उसको एक कंडीशन आती है जब स्टेमन जो है अटैच होते हैं पेटल्स के साथ, तो उसको एपीपेटलस कहते हैं। स्टेमन्स व्हेन अटैच टू द सेपल्स दे आर कॉल्ड एपीफाइलस। और जब स्टेमन जो है सेपल के साथ कनेक्ट होते हैं तो उसको एपीफाइलस कहते हैं। If one margin of appendages overlap that of the one next one, like in China rose, it is called twisted estivation. And D की बात करते हैं, if there are 5 petals, the largest overlap the 2 lateral petals and which is in turn overlap the 2 smallest petals, it is called as vexillary estivation. तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले कि आपका की कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो यहाँ पे बात होगी सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की। तो की कॉन्सेप्ट में यहां बात हो रही है अरेंजमेंट फ्लावर पार्ट्स। अब यहाँ पे स्टेमन दे रखा है, सेपल्स दे रखे हैं, पेटल्स दे रखे हैं, ये सारे क्या है फ्लावर्स के पार्ट हैं। और ये आपके इनकी अरेंजमेंट यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपनी बात करते हैं ऑप्शन ए की। तो ऑप्शन ए में बात हो रही है स्टेमन्स की। स्टेमन आपका क्या है, मेल पार्ट है, ये आपका अटैच कर रहा है पेटल्स के साथ। तो स्टेमन जब फ्यूज करता है, स्टेमन जो है वो अटैच करेगा पेटल्स के साथ। तो पेटल्स आपके कलरफुल जो पंखुड़ियां हैं वो पेटल्स हैं और स्टेमन जो है वो मेल पार्ट है। तो ये जब स्टेमन्स पेटल के साथ कनेक्ट होते हैं तो वो कंडीशन जो है वो एपीपेटलस उसको हम कहते हैं। एपीपेटलस एपीपेटलस उसको कहते हैं। तो ये जो आपकी जो स्टेटमेंट है ये आपकी बिल्कुल करेक्ट है। ये आपकी जो स्टेटमेंट है, तो जब भी आपके जो स्टेमन्स होते हैं वो पेटल्स के साथ जब अटैच करते हैं तो ये आपकी जो कंडीशन है उसको एपीपेटलस बोलते हैं। देन अगर हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट की। नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखा है कि स्टेमन्स व्हेन अटैच टू द सेपल्स दे आर कॉल्ड एपीफाइलस। तो जो कंडीशन जो आती है वो एपीफाइलस होती है। ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग होगी? क्योंकि आपके जो स्टेमन्स होते हैं, जो आपका जो मेल पार्ट की हम बात कर रहे हैं, जब ये स्टेमन्स होते हैं पेरियंथ के साथ अटैच करते हैं, पेरियंथ के साथ अटैच करते हैं, तब हम उस कंडीशन को क्या कहते हैं, एपीफाइलस कहते हैं। एपीफाइलस कहते हैं। और पेरियंथ आपका क्या होता है, पेरियंथ में आपके कैलिक्स और करोला दोनों ही डिफरेंशिएट नहीं होते। अब कैलिक्स इसमें जो पेरियंथ की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कैलिक्स करोला के बजाय हम ये लिख सकते हैं सेपल और जो पेटल्स होते हैं, यहाँ पे जो सेपल्स होते हैं इसमें, और जो पेटल्स होते हैं सेपल एंड जो पेटल्स हैं हमारी वो नॉट डिस्टिंक्ट होती हैं, मतलब क्लियरली फ्री नहीं होती, वो अटैच्ड होती हैं, दोनों इकट्ठी होती हैं। इसीलिए इस इकट्ठे वर्ड को ही हम पेरियंथ बोलते हैं, जहाँ पे हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये सेपल है और ये पेटल्स हैं। सेपल आपका जो ग्रीन कलर का जो बड के बाहर के जो लीव्स होते हैं वो सेपल्स होते हैं, और पेटल जो कलरफुल जो पंखुड़ियां होती हैं, तो ये नॉट डिस्टिंक्ट होते हैं। वो ये क्लियरली अलग अलग नहीं हम डिस्टिंक्ट करते, और उसी स्ट्रक्चर को हम पेरियंथ बोलते हैं। तो जब आपका स्टेमन पेरियंथ के साथ अटैच करता है, यहाँ पे इसका मतलब अटैच करता है, इज अटैच्ड, तो उसको हम बोलते हैं एपीफाइलस। तो ये ऑप्शन आपकी जो है वो गलत हो जाएगी। देन हम बात करते हैं अपने सी ऑप्शन की। तो सी ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है, सी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दे रखा है कि इफ वन मार्जिन ऑफ अपेंडिसेस ओवरलैप द नेक्स्ट वन, लाइक इन चाइना रोज, इट इज कॉल्ड ट्विस्टेड एस्टिवेशन। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि एस्टिवेशन क्या होती है। एस्टिवेशन की अगर मैं बात करती हूँ, एस्टिवेशन हमारे पास क्या आ जाता है, अरेंजमेंट ऑफ द सेपल एंड पेटल्स। ये आपका क्या है कि फ्लोरल वर्ड में क्या होती है, अरेंजमेंट, इसमें क्या आ जाता है, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स ऑन, आपका किस पे आती है, जो फ्लोरल जो बर्ड होती है उस पे, फ्लोरल
बड पे इनकी अरेंजमेंट कैसे होती है, उसी को हम कहते हैं एस्टिवेशन। अब यहाँ पे बात हो रही है ट्विस्टेड एस्टिवेशन की। तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन के अंदर क्या होता है कि आपका जो अपेंडिसेस होगी वो इस तरीके से आएगी, और दूसरी जो होगी वो इसके एक साइड अपर और एक साइड अंदर की साइड से आएगी इसमें। देन अगर हम बात करते हैं तो दूसरी आपकी इसके एक साइड बाहर और एक साइड अंदर से आएगी। देन अगर हम बात करते हैं इसमें यहाँ पे, तो एक साइड आपकी अंदर से आएगी, एक साइड आपकी बाहर से आएगी। तो आपका सेम यहाँ पे भी यही होगा, एक साइड बाहर से जाएगी और एक साइड से अंदर से जाएगी। तो यहाँ पे क्या कर रही हैं, ये आपकी जो अपेंडिसेस हैं ये ओवरलैप कर रही हैं। यहाँ पे अगर अपेंडिसेस की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी क्या कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं। तो यही इसमें लिखा है, और एग्जाम्पल इसमें दे रखा है चाइना रोज का, एग्जाम्पल दे रखा है चाइना रोज का एग्जाम्पल दे रखा है। और इसके अंदर ये कौन सी जो एस्टिवेशन है ये आपकी क्या है, ट्विस्टेड है। इस तरह की जो एस्टिवेशन है इसको हम कहते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, एस्टिवेशन है। और ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, बिल्कुल करेक्ट होगी। बिल्कुल यही हो रहा है कि एक अपेंडिसेस दूसरी को क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। तो ये आपकी क्या होगी, ये ऑप्शन भी आपकी करेक्ट होगी। देन हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट की कि देयर आर 5 पेटल्स हैं इसमें, लार्जेस्ट जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं 2 लेटरल पेटल्स को, विच इज टर्न ओवरलैप द 2 स्मॉलेस्ट पेटल्स एंड इट इज कॉल्ड वेक्सिलरी एस्टिवेशन उसको कहते हैं। तो इस एस्टिवेशन को भी हम देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। अगर इसमें इस ऑप्शन की, डी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो आपकी क्या है, 5 पेटल्स हैं इसमें। इन्होंने टोटल क्या बोला कि यहाँ पे 5 पेटल्स होती हैं, 5 पेटल्स हैं। अब ये जो आपके जो लार्जेस्ट जो पेटल्स हैं वो क्या कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं। लार्जेस्ट पेटल्स की बात करते हैं तो ये आपकी आगे लार्जेस्ट, ये आपकी क्या है, लार्जेस्ट है। ये लार्जेस्ट पेटल्स हैं। इन्होंने क्या किया, ओवरलैप किया 2 लेटरल पेटल्स को, ओवरलैप किया 2 लेटरल पेटल्स को। एंड ये जो 2 लेटरल पेटल्स हैं इसने भी क्या किया, ओवरलैप किया 2 स्मॉलेस्ट, 2 स्मॉलेस्ट जो इसमें पेटल्स हैं उसको किया। तो ये आपकी इस तरीके की जो आपकी एस्टिवेशन जो बनी है उसको, इस एस्टिवेशन को हम क्या कहते हैं, वैक्सिलरी वैक्सिलरी एस्टिवेशन कहते हैं, वैक्सिलरी एस्टिवेशन, वैक्सिलरी एस्टिवेशन इसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे आ गया, ये आपकी 5 पेटल्स होंगी, 2 आपकी ये लार्जेस्ट आ गई, फिर ये लेटरल आपकी अपेंडिसेस आ गई, एंड देन 2 स्मॉलेस्ट आ गई। तो ये आपकी जो, अगर हम इस ऑप्शन की बात करते हैं तो ये ऑप्शन भी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करी थी, तो इन स्टेटमेंट, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपकी आ जाएगी ऑप्शन बी में आ जाएगी, जहाँ पे आपकी जो स्टेमन्स हैं वो सेपल्स के साथ नहीं, पेरियंथ के साथ अटैच करते हैं, तो एपिफाइलस कंडीशन जो बनती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अपनी करेक्ट ऑप्शन की, करेक्ट ऑप्शन की, और करेक्ट ऑप्शन हमारी आ जाएगी बी, जो कि इनकरेक्ट है हमारी स्टेटमेंट। Stamens are attached to sepals, they are apiphilous, ये incorrect statement है। Hope you understood it well, best of luck।